हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि पता है आप लोगों को, मैं अभी गांव में हूँ और अभी छठ पूजा के बाद ही जाना है। तो मैं यहाँ पे रात के टाइम पे आ गई थी थोड़ा सा इधर घाट घूमने की, कैसा सजा हुआ है, कैसा डेकोरेशन हुआ है। अभी थोड़ा मोड़ा हुआ है। फिर यहाँ 3 बजे सुबह मम्मी ने उठा दिया था चाय बनाने के लिए। तो गाइस अभी मैं एक बार नहा चुकी हूँ, अभी फिर से मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे बनाना है खरना का प्रसाद। तो मम्मी ने कहा एक बार और नहा लो, तो वही मैं नहाने जा रही हूँ अभी एक बार और यहाँ पर मैंने कपड़ा निकाल लिया अपने लिए, साड़ी पहनना है तो जाके नहा के फिर वापस से प्रसादी बनाऊँगी। उसके बाद ये सूट पहन लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं नहा के यहाँ पे चूड़ी चेंज कर रही थी क्योंकि ये लह वाला चूड़ी पहन के प्रसाद बनाऊँगी। जैसे ये चूड़ा चूड़ी जो होता है वो प्लास्टिक का होता है तो वो सब सूट नहीं होता। और मैं यहाँ पे चूड़ी पहन ली थी। अब सिंदूर करना भूल गई थी, नाक से लेके सिंदूर करना था तो मैं वही ढूंढ रही थी, पाउडर वाला सिंदूर। वैसे तो मैं पेंसिल वाला लगाती हूँ पर कोई भी फेस्टिवल होता है तो पाउडर वाला लगाती हूँ। और मुझे पीला सिंदूर ही अच्छा लगता है कि नाक से लेके माथे तक करने में अच्छा लगता है। और वो मैं लेके आई थी, यहाँ पे मेरे पास था, मैं ढूंढ रही थी। और फिर इसके बाद मैं जाऊँगी प्रसाद बनाऊँगी और फिर मम्मी पापा करेंगे खरना। यहाँ पे मैं आटा सान रही हूँ खरना का प्रसाद बनाने के लिए। और सारा प्रसाद मैं ही बनाती हूँ क्योंकि दिन भर मैं फास्ट भी नहीं रहती, खाना वाना खा के फिर नहा के अच्छे से माथा वाथा धो के फिर मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मम्मी को तैयार कर रही थी खरना करने के लिए। मम्मी खुद से तो कुछ करती नहीं है, सिंपल सिंपल रहती है, इसलिए मम्मी को यहाँ पे मैं थोड़ा सा तैयार कर रही थी, मैं और मेरे ननद जी। और यहाँ पे मेरे दादा ससुर है जो जिया से बात कर रहे थे। अभी उनके पापा को भी बुलाएंगे बात करने के लिए। और यहाँ पे मैं मम्मी का इंतज़ार कर रही थी कब करेंगे खरना। अभी वो लोग तैयार हो रहे थे, अच्छे से सारा सामान एक जगह पे कर रहे थे। और यहाँ पे मैं और मेरी बेटी बैठ के थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। फिर टाइम हो गया था, मम्मी लोग चले गए खरना करने के लिए और हम लोग साइड में चुपचाप बैठे थे। यहाँ पे बाबा बात कर रहे थे रात से कि क्या क्या कैसे होगा, तो वही सब इनको समझा रहे थे। और यहाँ पे खरना पूजा हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे प्रणाम किया और प्रणाम करके सारा प्रसाद उठा के सबको दिया। सबने भी प्रणाम किया, मम्मी ने फिर सबको अच्छे से टीका लगाया। और क्या होता है कि मम्मी से इतना हो नहीं पाता, मम्मी फास्ट भी रहती है, उसके बाद प्रसाद भी बनाना होता है तो मम्मी नहीं कर पाती है। और यहाँ पे जो मम्मी ने प्रसाद छोड़ा था, मम्मी पापा ने, वो सारा जितने भी घर में मेंबर है, बच्चे हैं, सब लोग खाएंगे क्योंकि ये प्रसाद है। और मम्मी फिर यहाँ पे सबको टीका लगा रही। सबसे पहले अपनी पोती को लगाएंगी, बहुत प्यार करती हैं उनको, जिया को बहुत प्यार करते हैं मम्मी पापा दोनों ही। और जिया बहुत परेशान करती है दादी दादू को। यहाँ पे फिर बाबा भी आ गए थे, बाबा भी टीका लगवाने के लिए। ये हमारे दादा ससुर। सबके बाद अब फिर आया मेरा नंबर। यहाँ पे मम्मी मुझे सिंदूर करेंगी, मुझे सिंदूर करके मेरी ननद जी को भी दे दिया था। फिर धीरे धीरे जैसे ही छठ पूजा ख़त्म होगा सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मम्मी लोग भी यहाँ पे नहीं रहती है, साल में एक बार हम लोग आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी प्रसाद खा रहे थे। और पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा कि साल में कुछ ही दिन हम लोग एक साथ रह पाएंगे, कब सब कुछ जल्दी ठीक होगा और सबको एक साथ रहेंगे। मैं तो बस भगवान से यही मनाती हूँ सब लोग एक साथ रहें, मम्मी पापा, मैं, हस्बैंड जी, सब लोग। और यहाँ पे मम्मी पापा खरना करके उठ चुके थे, फिर उन लोगों को और हस्बैंड जी ने अपने हाथों से मुझे प्रसाद खिलाया। फिर भी मैं हाथ धो के गई सबके लिए प्रसादी उतारने के लिए, वहाँ जो चढ़ा हुआ था तो सबको एक एक उतार के दिया। पहले बाबा को देना था तो मैं यहाँ पे प्रणाम करके उसको उतार रही थी। सारा पान तुलसी जी सब साइड करके जो भी प्रसाद था उसको उतार के बाबा को देना था तो बाबा को दे रही थी। हस्बैंड जी तो वो वाला प्रसाद खा रहे थे जो मम्मी ने छोड़ा था। और अभी दादी नहीं आई हैं। दादी का क्या है कि थोड़ा सा हम लोग दूर दूर रहते हैं, दादी बुआ के साथ ही रहती है तो वो जल्दी आ नहीं पाती रात के टाइम पे, उनको चलना नहीं हो पाता, देख नहीं पाती है उतना अच्छे से। और ऐसे साथ में रहने से इतना अच्छा लगता है। दादी बाबा भी, जब बाबा होते हैं दादी नहीं होती, दादी होती है तो बाबा नहीं होते, दोनों मतलब अपने अपने ही धुन में रहते हैं, कभी वो आते हैं तो ये नहीं आ पाते, तो ऐसा है। और फिर यहाँ पे सबने प्रसाद खा लिया था, फिर मैं भी खाने जा रही थी। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को